ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आ रही है जोधपुर से, जहां एक कार शोरूम में जमकर हंगामा किया गया। रिपेयरिंग को लेकर मारपीट की गई, शोरूम में जमकर तोड़फोड़ की गई। बासनी सेकंड फेज की घटना है, शोरूम के वर्कशॉप में मारपीट हुई। बासनी पुलिस में अब ये मामला दर्ज करवा दिया गया है। बड़ी खबर जोधपुर से, कार शोरूम में संग्राम। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। कहासुनी हुई, ये कहासुनी मारपीट में बदली और इसके बाद मारपीट, हाथापाई, तोड़फोड़, शोरूम में संग्राम। जोधपुर में रिपेयरिंग पर रात, कार रिपेयरिंग को लेकर यहां कुछ लोग पहुंचे, जिसके बाद शोरूम में जो मैकेनिक काम कर रहे थे उनसे इनकी कुछ कहासुनी हुई, जिसके बाद इस कहासुनी ने इतना उग्र रूप ले लिया कि शोरूम में इन्होंने जमकर तोड़फोड़ की और फिर मामला दर्ज। ललित जोधपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ललित, क्या वजह, क्या कारण, क्या ये पूरा मामला इस संग्राम का? जांच के साथ सामने है कि कुछ पैसे का लेने का विवाद था इनके बीच में और कार रिपेयरिंग का पैसा का था और उसको लेकर थोड़ी बहस शुरू हुई थी और उसी की बहस में इतनी बढ़ गई कि मामला मार्केट तक पहुंच गया और देखते देखते पूरे शोरूम को तोड़फोड़ हो चुकी थी। 3 से 4 की संख्या में कार मालिक आया था और ऐसे में 3 लोग भी वर्कशॉप में मौजूद थे। तीनों के साथ मारपीट हुई है और जम पर तोड़ हुई है। फिलहाल जो शोरूम मालिक है उसने बासनी थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। गिरफ्तारी हुई किसी की? मारपीट हुई, तोड़फोड़ की गई कि नामजद मुकदमा दर्ज करवाया गया है, मामला दर्ज करवाया गया है? देखिए, फिलहाल वीडियो भी बनाया गया था इस पूरे मामले का, वीडियो वायरल भी हुआ है। जो वीडियो पुलिस के पास मौजूद है उसमें तमाम चेहरे दिख रहे हैं। फिलहाल जो थानाधिकारी है उन्होंने कहा कि जांच चल रही है, जांच के बाद जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी होगी। ठीक है, शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। तो कार पर रात, जोधपुर की तस्वीरें। जोधपुर में कार रिपेयरिंग करवाने के लिए कुछ लोग पहुंचे और वहां पर जमकर हंगामा, तोड़फोड़। बाईस मार्च को एक बच्ची का जन्म फ्लाइट में होता है, दुनिया भर में सुर्खियां बनती है। वही बच्ची आज भी चर्चा में है और इस बार चर्चा हो रही है उसके बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर, जिसे बनाने के लिए उसके परिजन ऑफिस भटक रहे हैं। फ्लाइट में डिलीवरी सर्टिफिकेट का चक्कर, जवाजा से ब्यावर तक सरकारी चक्कर, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑफिस। याद है ना, 22 मार्च 2021 की तस्वीर है, जब हैदराबाद से जयपुर आने के दौरान एक बच्ची का जन्म 33,000 फीट की ऊंचाई पर इंडिगो की फ्लाइट में हुआ। तस्वीरें वायरल हुई। इस बच्ची को दुनिया भर से आशीर्वाद भी मिला। इंडिगो की तरफ से तो इस बच्ची को आजीवन फ्री में यात्रा की सौगात भी मिली। लेकिन आज इसी बच्ची के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अजमेर के रहने वाले इसके माता पिता ऑफिस के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। और मैं जयवाजा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, उसमें मेरे को जयवाजा हॉस्पिटल से मेरे को पर्चे दिया था। मैं पर्चे लेके सुरजपुरा मेरा पोस्ट में गया था। पोस्ट वाला बोला जयवाजा जाओ, जयवाजा हुआ डिलीवरी, जयवाजा जाओ। और दूसरे आदमी तो बोलता जयपुर फ्लाइट में हुआ तो फ्लाइट में जाके जयपुर जाके बनाना पड़ेगा। मेरे को 3-4 दिन हो गए इधर से इधर घूमते हुए, अभी तक मेरे बच्चे का जन्म पत्र नहीं बना। और मेरे को जयवाजा पूछ गया तो जयवाजा से बोला पंचायत से बनेगा, पंचायत बोला वहाँ से बनेगा। 22 मार्च को इंडिगो की फ्लाइट से ललिता हैदराबाद से जयपुर आ रही थी। इसी दौरान फ्लाइट में ललिता को प्रसव पीड़ा हुई। इंडिगो क्रू मेंबर्स और ऑन बोर्ड डॉक्टर की मदद से सफल डिलीवरी करवाई। ललिता ने 33,000 फीट की ऊंचाई पर बच्ची को जन्म दिया। अब बच्ची के बर्थ सर्टिफिकेट बनने में मुश्किल आ रही है। नियमों में जटिलता की वजह से जन्म प्रमाण पत्र बनने में देरी हो रही है। बच्ची के परिजन जवाजा से ब्यावर का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है। बड़े कम ही मौके होते हैं जब किसी का जन्म फ्लाइट में हो। ये बच्ची खुशनसीब है, उसे जीवन भर फ्री में फ्लाइट में सफर करने का अधिकार मिल गया है।
लेकिन उसे जीवन के सबसे बड़े अधिकार यानी बर्थ सर्टिफिकेट देने में सरकारी विभाग टाल मटोल कर रहा है। सरकारी विभाग की संवेदनहीन व्यवस्था इस बच्ची के परिवार के लिए मुश्किल पैदा कर रही है। अजमेर से न्यूज़ 18 के लिए चंद्रशेखर की रिपोर्ट। हमारे साथ जयपुर एयरपोर्ट डायरेक्टर JS बल्हारा इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, एक महिला बेंगलोर से सफर करती है, जयपुर पहुंचती है और रास्ते में उस महिला को प्रसव होता है और फिर वो अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए इस समय सरकारी दफ्तरों के चक्कर निकाल रही है, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन रहा। ऐसे में एयरपोर्ट प्रशासन के क्या नियम है, उनकी नियमावली क्या कहती है ताकि उसका बर्थ सर्टिफिकेट बन पाए? आपने सही कहा कि यहाँ पर एक बच्चा ऐसा लैंड हुआ जो उनका बाय एयर जब आ रहे थे तो परसों हुआ। तो उसमें मेरा कहना यह है कि एज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैं तो एक ऑपरेटर हूँ जो एयरलाइंस को फैसिलिटेट करता है। जो पैसेंजर है वो उसका एग्रीमेंट पर्टिकुलर एयरलाइंस के साथ है, जिस एयरलाइंस में वो आ रहे हैं उस एयरलाइंस का काम है उसकी टेक केयर करना। जैसे कोई आदमी एयरलाइंस में बीमार हो जाता है यात्रा के दौरान, तो यहाँ जब ग्राउंड पे आते हैं तो उनका स्टाफ जो है उसको साथ में रहता है और मेडिकल सर्विसेज हम देते हैं क्योंकि हम फैसिलिटेटर हैं। तो प्राइमरीली तो इट्स ए ड्यूटी ऑफ द एयरलाइंस, लेकिन ये बड़ा पिक्यूलियर केस है, उनके बारे में ये नहीं कह सकता एयरलाइंस के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रहे होंगे, लेकिन प्राइमरी इट्स दिस एग्रीमेंट इज बिटवीन द कस्टमर एज अ एयरलाइन। हमारी इंडिगो एयरलाइंस से भी बात हुई, इनका हेड ऑफिस गुड़गांव में है और उनका कहना है कि उनके पास इस तरह के नियम साफ नहीं है कि किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन किए जाएं और उन्होंने साफ इस बात से इनकार कर दिया कि उनकी जिम्मेदारी डॉक्यूमेंटेशन की नहीं बनती, महिला की रखरखाव की और उस समय उसको संभालने की जिम्मेदारी थी, वो उन्होंने बखूबी संभाला। अगर इस तरह के दूसरे मामलों की बात की जाए तो अब तक ऐसे कितने मामले हुए हैं जिनमें एयरपोर्ट ने अपनी तरफ से इनिशिएट लेके उसका डॉक्यूमेंटेशन किया है? मुझे नहीं लगता एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसमें ऐसा कुछ किया है और मेरी 26 इयर्स की जॉब में कभी ऐसा केस नहीं आया है। ये ऑफ कोर्स नया है हमारे लिए भी और शायद इंडिगो के लिए भी, तो कुछ ना कुछ तो गाइडलाइंस उस पर जरूर आएंगी और वी आर वेटिंग फॉर दैट गाइडलाइन और जब ये आती है तो सर्टेनली वी विल हेल्प इट। अदरवाइज हमसे कुछ लिखवाना है, एयरलाइन से कुछ लिखवाना तो वो लिखवा सकते हैं। एयरलाइंस क्यों नहीं सर्टिफाई करेगी कि बच्चा हुआ है, वो तो उसके लिए तो इनकार कोई नहीं कर रहा। कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा मामला नियमों में फंसा है और ना जयपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास में ऐसे साफ नियम उल्लेखित हैं जिनमें यह लिखा हुआ हो कि ऐसी स्थिति के अंदर क्या किया जाना चाहिए, ना ही एयरलाइंस के पास दोनों ही नियमों को खंगाल रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं जयपुर एयरपोर्ट डायरेक्टर कि इसको लेकर कोई ना कोई गाइडलाइन आएगी जिसको लेकर फॉलो किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि अगर इंडिगो एयरलाइंस उनसे लिखित में आवेदन करती है तो वो बच्चे के लिए सर्टिफिकेट अपनी तरफ से जारी कर सकते हैं बशर्ते कि उनको आवेदन किया जाए। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। चलिए आसिफ मेरे सहयोगी, ये रिपोर्ट उन्होंने आप तक पहुंचाई, हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं आसिफ एयरपोर्ट से। आसिफ, नियम कायदे कहाँ ये पेच फंसा हुआ है? अब तो लेटर देने के लिए भी कह दिया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, JS बल्हारा साहब ने, समस्या कहाँ रही है? एयरलाइन से बात की, हालांकि हम इस समय जयपुर एयरपोर्ट पर खड़े हैं और जयपुर एयरपोर्ट पे आप मेरे ठीक पीछे देखेंगे तो इंडिगो एयरलाइंस की जो विंडो है वो भी बनी हुई है, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि हमें मीडिया से बात करने का अधिकार नहीं। आप हमारे हेड ऑफिस गुड़गांव बात कीजिए। हमने इनके कहने पे इनके हेड ऑफिस गुड़गांव बात की, उन्होंने हमें बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि हमारे पास ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि हम किसी को इस तरीके का सर्टिफिकेट जारी कर सके। हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात की, एयरपोर्ट डायरेक्टर से बात की, उन्होंने साफ तौर पे कहा, लेकिन एक बात हमें डायरेक्टर ने जरूर कही कि अगर आप वो हमसे लिखित में आवेदन करते हैं तो हम उन्हें सिर्फ ये कह सकते हैं कि हाँ ऐसा हमारे यहाँ पर हुआ है, लेकिन हम उनको बर्थ सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि नियम ये कहते हैं कि अगर बच्चा रेल में पैदा होता है, बच्चा प्लेन में पैदा होता है, बच्चा बस में पैदा होता है तो कंसर्न अथॉरिटी उसके लिए एक लेटर जारी करेगी। और हैरानी की बात यह है कि इस नियम के होने के बावजूद
ना तो इंडिगो एयरलाइंस को इस नियम की जानकारी है, ना ही जयपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी को इस नियम की जानकारी है। मामला यहाँ पर फंस रहा है। जाहिर सी बात है कि जब ये दोनों अपने स्टैंड पर क्लियर नहीं है तो बच्चे की माँ है या बच्चे का पिता है, वो दफ्तर अलग अलग दफ्तरों के चक्कर निकालेंगे बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। सुमित, नहीं आसिफ, ठीक है जानकारी नहीं है नियमों की, लेकिन क्या ऐसा कोई रास्ता बर्थ सर्टिफिकेट नगर निगम जारी करे और ये लोग एक लेटर लिख के दे देते हैं, नगर निगम में उस लेटर को लेकर जाया जाता है, तो क्या वहां से बर्थ सर्टिफिकेट जारी नहीं हो सकता उस लेटर के आधार पर? अगर वो इनिशिएट लेते हैं, बच्चे के माता पिता अगर इनिशिएट लेते हैं, जयपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी ये बताने के लिए तैयार है, लिखित में देने के लिए तैयार है कि हमारे यहाँ पर ये प्रसव हुआ था, उस लेटर को लेकर अगर उनके माता पिता जो हैं वो नगर निगम अथॉरिटी के पास में जाते हैं तो लेटर इशू हो सकता है। लेकिन उन्होंने अब तक उस बच्चे के माता पिता ने जयपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी से संपर्क ही नहीं किया, ना उन्होंने इंडिगो प्रशासन से संपर्क किया। दोनों ने हमें साफ तौर पर कहा कि बच्चे के माता पिता की तरफ से ना तो वो हमसे मिले हैं और ना ही उन्होंने हमें कोई लिखित आवेदन दिया है कि हमारे साथ आपके यहाँ पर बच्चा पैदा हुआ तो आप हमें लिखित में दें। जब वो इनके पास पहुंचेंगे तो ये लिखित में देने के मैं जान लेता हूँ। अभिजीत जुड़े हुए हमारे साथ जवाजा गांव से। अभिजीत, कहानी तो कुछ और बता रही है। आसिफ कह रहे हैं बच्चे के माता पिता अब तक मिले नहीं हैं, अगर मिलेंगे तो शायद कोई समाधान, कोई बीच का रास्ता निकल पड़े, लेकिन आपको जाकर बात तो करनी होगी ना, कदम तो उठाना पड़ेगा। देखिए सुमित, जो आसिफ कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं जो है उस नन्हे मेहमान की आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाऊंगा जो अपनी मां की गोद में आराम से नींद निकाल रहा है और इस सुकून में है कि उसके लिए उसके माता पिता जो है तमाम तरह की जो बाकी औपचारिकताएं हैं वो पूरी करेंगे। मेरे साथ बच्चे के पिता भैरव सिंह मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भैरव सिंह जी, एयरपोर्ट प्रशासन और इंडिगो एयरलाइंस का ये कहना है कि लक्षित के पैदा होने के बाद से उसके प्रमाण पत्र के लिए आपने उनसे संपर्क नहीं किया। हमने संपर्क करने की कोशिश की पर हमारा संपर्क नहीं हुआ। कॉल भी किया, नेट से हमारे को पढ़े लिखे इतने हैं नहीं तो लोग हमारे को मालूम भी नहीं पड़ता है। हमने ट्राई भी किया, वो इंडिका वाला टिकट के ऊपर नंबर था उस पर ट्राई भी किया था, पर वो कॉल नहीं लग रहा था और रिसीवर नहीं कर रहे थे। और एक हमारे पास इंडिका वाला का नंबर भी था, मैं उससे संपर्क भी किया तो उसने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में टेक दिया। तो आपको कितनी परेशानी हो रही है? अभी कब से आप ये चक्कर काट रहे हैं? मेरे को 20 दिन हो गए। क्या जवाब मिलता है? किस तरह की बातें कहते हैं लोग कहते हैं, कभी तो बोलते हैं आप जयपुर जाओ, कभी बोलता है ग्राम पंचायत के पास, कौन बोलता है सरपंच के पास जाओ, कौन बोला हॉस्पिटल में चला जाओ, कौन तो मजाक भी उड़ाता है कि आसमान में हो तो आसमान में जाओ। अभी हमारे एक रिपोर्टर जयपुर एयरपोर्ट पे मौजूद हैं, उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात की। उनका ये कहना है कि अगर बच्चे के माता पिता अगर उनसे संपर्क करते हैं तो वो आपको लिखकर देने को तैयार है, जिसके बाद ये प्रक्रिया जो है और ज्यादा आसानी से हो जाएगी। तो क्या आप जयपुर एयरपोर्ट जाके उनसे वो लेटर लेंगे? जयपुर एयरपोर्ट जाके ले सकते हैं ना, दे देंगे तो ले लेंगे। तो देखिए सुमित, कुल मिला के लक्षित के जो पिता हैं, अभिजीत, इन्होंने क्या शब्द बोले शुरू में? इन्होंने संपर्क करने की कोशिश की, संपर्क हो नहीं पाया इनका एयरपोर्ट अथॉरिटी से। नहीं दे सकते। देखिए, इंडिगो एयरलाइंस का जो इन्होंने टिकट कराया था 17 मार्च का बेंगलोर से जयपुर का, उस टिकट पर 2 तरह के नंबर जो है वो प्रिंट आउट थे। एक हेल्पलाइन नंबर मौजूद था और एक सपोर्ट नंबर मौजूद था। इन दोनों ही कॉल सपोर्ट नंबर्स पर भैरव सिंह लगातार फोन कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये कस्टमर केयर के नंबर है, लगातार फोन वहां से नहीं है। आश्वस्त कीजिए, आसिफ हमारे सहयोगी जयपुर में मौजूद हैं। आसिफ, इनकी मुलाकात उनसे करवा सकते हैं? आसिफ, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? इन्होंने संपर्क करने की कोशिश की, बता रहे हैं अभिजीत को, लेकिन संपर्क हो नहीं पाया। हो सकता है टाल दिया गया हो, नंबर ना मिला हो। क्या ऐसा हो सकता है कि आप इन लोगों की कुछ मदद कर पाए? अगर ये जयपुर पहुंचे, एयरपोर्ट अथॉरिटी से मुलाकात हो पाए इनकी? तमाम तरह की परेशानियां आ रही है, वो अपना कंसर्न इनको देंगे। ये लेटर ले जाके अगर अथॉरिटी को देंगे तो निश्चित तौर पर जो है ये बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। ये इस तरीके का सुमित अगर देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा टेढ़ी गणित नहीं है। अगर दोनों लोग आपस में मिलते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट निश्चित तौर पर बनेगा। आपने सुना होगा, अभी डायरेक्टर साहब ने न्यूज 18 राजस्थान से खास तौर पर बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो हमसे नहीं मिले हैं, ना उन्होंने इस तरीके का कोई आवेदन दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके 26 साल के करियर में ये पहला मामला आया है कि इस तरीके से फ्लाइट में बच्चा हो रहा है और उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है।
और अगर देश भर की बात करें तो ये दूसरा मामला है डोमेस्टिक फाइल में, हाँ। डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर। पहला मामला दिल्ली में हुआ है, उसका भी बर्थ सर्टिफिकेट जो है उनके माता पिता ने इसी तरीके से बनवाया है। लेकिन अगर ये माता पिता इनके पास आते हैं, इंडिगो एयरलाइंस को अप्रोच करते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी को अप्रोच करते हैं, तो अभिजीत देखिए, आप आश्वस्त कर सकते हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं अभिजीत, आप तब तक इन्हें आश्वस्त कर सकते हैं कि आप जाकर अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिलते हैं तो वो आपसे मुलाकात करेंगे और कोई भी समस्या होती है तो हम इनकी मदद करेंगे। न्यूज़ 18 है इनके साथ, बात कीजिए इनसे, इनको आश्वस्त कीजिए। मैं आपके पास आ रहा हूं दीपक, नगर निगम क्या कहता है इस तरह के मामलों में? क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी अगर कोई लेटर देती है तो उस लेटर की बिना पे बर्थ सर्टिफिकेट जारी हो सकता है? आप वहां पहुंचो, वहां जो एयरपोर्ट का डायरेक्टर है उससे हमारी बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि नियम यही कहते हैं कि कोई भी नगरीय निकाय जो कि इस तरीके के बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट जारी करता है, उसके पास में यदि संबंधित अथॉरिटी यदि लेटर लिखकर देती है या फिर जो एक कागजी भाषा में हम कहें तो एक रिपोर्टिंग फॉर्म होता है, यदि उस पर अपनी मोहर लगाकर या फिर अपने हस्ताक्षर करके इस बात की पुष्टि करती है कि ये जन्म या फिर जो मृत्यु है वो उसके वहां पर हुआ है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो नगर निगम या नगरीय निकाय है जहां पर कि जन्म मृत्यु पंजीकरण के रजिस्ट्रार बैठते हैं, वो इस तरीके की बात की पुष्टि कर रहे हैं कि वो उनके यहां से सर्टिफिकेट जारी होता है। हमने कल भी इस पूरे मामले पर बात करने की कोशिश की थी। अधिक यहां पर जो रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार है उन लोगों का कहना यही है कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो यदि रिपोर्टिंग फॉर्म पर हस्ताक्षर कर देती है या फिर पुष्टि करती है या फिर कोई लेटर जारी करती है कि हाँ ये जो बच्चा है उसका जन्म यहां पर हुआ है या फिर जो फ्लाइट के अंदर हुआ और सबसे पहले वो फ्लाइट यहीं पर आकर रुकी है, तो उसके बाद में ये सर्टिफिकेट उनकी तरफ से यहां पर जारी कर दिया जाएगा। ये देखिए, जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ सहयोगी आसिफ भी बता रहे थे कि पेचीदगियों भरा मामला है, दूसरा मामला पूरे देश में है, तो ऐसे में बीते दिनों सांख्यिकी विभाग के साथ जब अधिकारियों की बैठक हुई थी इस जन्म मृत्यु पंजीकरण शाखा के, तो उन्होंने भी इस बात की मुद्दे को उठाया था कि इस तरीके के मामलों में आखिर क्या किया जाए, क्योंकि कभी किसी बच्चे का जन्म यदि ट्रेन में हो जाए या फिर हवाई जहाज में हो जाए, प्लेन में हो जाए, तो फिर आखिर उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो कैसे जारी किया जाएगा। तो उसमें यही नियम है कि जहां पर भी यदि किसी यात्रा के दौरान उस बच्चे का जन्म हुआ है तो संबंधित जो सबसे पहला स्टेशन होता है, चाहे वो रेलवे का हो या फिर जो एयरपोर्ट हो जहां पर की फ्लाइट रुकती है, तो ऐसे में वहां की अथॉरिटी, वहां के शहर को माना जाएगा कि इस बच्चे का जन्म इसी शहर में हुआ है, तो उसके लिए उस संबंधित अथॉरिटी को एक लेटर जारी करना पड़ेगा। माता पिता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिजीत के साथ वो इस वक्त मौजूद हैं। दीपक, उनको न्यूज़ 18 आश्वस्त करना चाहता है कि उन्हें अब दफ्तर चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन्हें जयपुर एयरपोर्ट पर जाना है, वहां से अथॉरिटी से एक लेटर लेना है और उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट उन्हें मिल जाएगा। क्या निगम इस चीज के लिए आश्वस्त करता है उन्हें कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी? देखिए, बिल्कुल जयपुर का जो ग्रेटर नगर निगम के क्षेत्र में ये पूरा मामला है और ऐसे में जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने इस बात की पुष्टि की है, इस बात को लेकर आश्वस्त किया है कि यदि वो रिपोर्टिंग फॉर्म भरकर यहाँ पर लाते हैं तो उसके बाद में जयपुर ग्रेटर नगर निगम उस बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर जारी कर देगा। अभिजीत, आपने दीपक को सुना और ये बात अब आप इन्हें बता सकते हैं, इन्हें आश्वस्त कर सकते हैं, इनकी प्रतिक्रिया लीजिए। न्यूज़ 18 इनकी जो समस्या है उसका समाधान लेकर आया है। न्यूज़ 18 के जो जयपुर में रिपोर्टर एयरपोर्ट पे मौजूद है, उन्होंने वहां बात की है। एयरपोर्ट डायरेक्टर आपको कह रहे हैं कि आप वहां पहुंचे, आप किस तरह से इस चीज को लगता है कि न्यूज़ 18 ने आपकी समस्या को जो है प्लेटफॉर्म दिया और उस समस्या समाधान की ओर आगे बढ़ रही है? तो सर, हमारा ये समस्या है, हमारे न्यूज वाले से बात, आपने हमारी हेल्प करके हमारा बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाने में बहुत हेल्प की, नहीं तो हम इधर से इधर भटकते। सरकारी कर्मचारी तो अभी तक हमारी सुनाई नहीं किया, हम उधर से उधर जा रहे। मीडिया वाले तरफ से अभी आया तो हमारे को तरीका मालूम पड़ा, हम इंडिका एयरपोर्ट के पास एयरपोर्ट जाएंगे, उधर जाके पेपर लिखा के लेके वापस आएगा तो बन जाएगा, अभी हमारे को मालूम पड़ा। तो अब आप कब जा रहे हैं अपने बच्चे लक्की के लिए, जो आसमान में जिसने संसार में जन्म लिया, उसके प्रमाण पत्र के लिए आप एयरपोर्ट कब जाएंगे? सर, मैं 2 दिन में चला जाऊंगा, कल या परसों चला जाता हूँ। देखिए, इस वक्त पर सुमित जो है लक्की की माताजी से भी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी इस समस्या से कहीं ना कहीं दो चार हो रही थी। ललिता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब जिस समस्या का समाधान हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दिन परेशानी हुई, अब समस्या समाधान? उसके लिए तो मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा परेशान हुए, इसके लिए मुझे नहीं पता, मैं तो घर में रहती हूँ, उन्हीं को परेशानियां हो रही है। वो मेरे बच्चे के लिए इधर से उधर घूम रहे हैं, ये वो।
तो आज आप लक्की के लिए जो है न्यूज 18 राजस्थान आपके घर तक भी आया है, जयपुर एयरपोर्ट पे भी खड़ा है, जयपुर नगर निगम पे भी खड़ा है और अब लक्की का जो है जन्म प्रमाण पत्र बनने वाला है। तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी मेरे साथ है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए सुमित, लक्की के माता पिता जो हैं वो इस न्यूज 18 राजस्थान ने जिस तरीके से इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और आज इस समस्या का समाधान हुआ है, तो लक्की के पिता ने भी इस बात को कहा है कि अगले 2 दिन में जो यहाँ की जो तमाम दूसरी जरूरतें हैं, पारिवारिक परिस्थितियां हैं, उनको देखते हुए 2 दिन बाद वो जयपुर एयरपोर्ट जाएंगे। और जिस तरीके से हमारे साथी आसिफ ने बताया कि एयरपोर्ट डायरेक्टर के पास जो भी एक वैधानिक प्रक्रिया है आवेदन करने की, उन तमाम प्रक्रिया को करते हुए अपने लक्की के जन्म प्रमाण पत्र को हासिल करेंगे। सुमित, ठीक है। देखिए दीपक मेरे सहयोगी जैसे बता रहे थे, जयपुर ग्रेटर के अधीन ये पूरा मामला आ रहा है और जयपुर ग्रेटर में जाकर अपनी इस पूरी कार्रवाई को कर सकते हैं। इन्हें किसी तरह की अब जितनी भी परेशानी इन्होंने अभिजीत अब तक झेली हैं, उन परेशानियों का सामना अब इन्हें नहीं करना होगा। न्यूज 18 पूरी तरह से दखल दे चुका है इनकी समस्या में, इनकी परेशानी में, और न्यूज 18 इनकी समस्याओं का समाधान कर चुका है। एयरपोर्ट अथॉरिटी से हमारी बात हो चुकी है, उन्होंने आश्वस्त कर दिया है पूरी तरह से। मेरे सहयोगी आसिफ उनसे मिलकर आए हैं, उन्होंने कह दिया है बच्चे के माता पिता आते हैं तो हम उन्हें लेटर लिखकर दे देंगे, ये उन्होंने आश्वस्त कर दिया है सिर्फ। और ये न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, नगर निगम से बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा। दीपक ने नगर निगम में बात की, उन्होंने कह दिया है आप सिर्फ एयरपोर्ट अथॉरिटी का एक लेटर लेकर आइए, एक चिट्ठी लेकर आइए और हम बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर देंगे। जो पेच फंसा हुआ था वो पेच अब खोल दिया है न्यूज 18 की खबर ने। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, समस्या का समाधान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने आश्वस्त कर दिया है कि हम लेटर देंगे और उसके बाद निगम से बर्थ सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। अब जरूरत है तो इस बच्चे के माता पिता को जयपुर पहुंचने की, एयरपोर्ट अथॉरिटी से मुलाकात करने की और उसके बाद जयपुर ग्रेटर नगर निगम में पहुंचकर बर्थ सर्टिफिकेट लेने की। खबर का बड़ा असर, जो समस्या इस माता पिता को, इस दंपत्ति को झेलनी पड़ी, दफ्तर चक्कर काटने पड़े, उस समस्या को, उस परेशानी को न्यूज 18 राजस्थान ने अपने सामाजिक सरोकार निभाते हुए प्रमुखता से दिखाया। एक एक व्यक्ति तक हमने आवाज पहुंचाई। बच्चे के माता पिता ने कहा कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, हमारे कॉल पिक नहीं किए जा रहे थे, हमसे बात नहीं की जा रही थी। इसके बाद न्यूज 18 राजस्थान ने हस्तक्षेप किया और इस पूरी समस्या का जड़ से समाधान निकाल दिया। बड़ा असर, बड़ी खबर का। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।